और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। हाँ तनु, जो भी तूने देखा, जिस सच्चाई ने बार बार तेरी आंखों के सामने आकर तुझे ये एहसास दिलाया कि साहिल नहीं रहा, वही सच था बेटा, वही सच था। मैंने तो उससे झूठ कहा था। एक बाप ने अपनी बेटी को धोखे में रखा। साहिल नहीं रहा बेटा, साहिल नहीं रहा। तुम्हारा सुहाग उजड़ गया तनु, और मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी, सिर्फ इस डर से बेटा कि मेरी तनु जो अपना बच्चा, अपनी शक्ल खो चुकी है, वो कहीं साहिल के खो जाने का गम बर्दाश्त न कर पाए और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूं बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, कुछ बोलो, कुछ बोलो ना। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं तनु? देखो बेटा, मैं मानता हूं कि मैंने सच्चाई को छुपा कर रखा तुमसे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं बेटा। तुम मुझसे शिकायत क्यों नहीं करती बेटा? कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी तरफ देखो तनु, कुछ बोलो बेटा। तुम बोलती क्यों नहीं तनु? खामोश क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या हो गया इसे रहमा? आप पूछते क्यों नहीं इससे? ये सब क्या हो रहा है? आराधना जी देखिए ना, ये तनु कुछ बोल ही नहीं रही। साहिल नहीं रहा ये जानकर ये एकदम खामोश हो गई। ये जानकर ये एकदम खामोश हो गई। ये मुझसे शिकायत भी नहीं कर रही कि मैंने इतनी बड़ी सच्चाई को उससे छुपा कर रखा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसने कहा साहिल नहीं है? साहिल है। और ऐसी अनाप शनाप बातें मेरी बहू के सामने प्लीज मत कीजिए। तनु, तनु, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, साहिल है बेटा। तनु। आराधना जी, अब तो आप अपने मन से वहम को निकाल दीजिए। बस बस विक्रम जी, बस। आप लोग कब से मेरे सामने अनाप शनाप बक रहे हैं, साहिल के बारे में अशुभ बातें कर रहे हैं, और मैंने ये बात दिल पर नहीं ली। लेकिन आज मुझे लगता है मुझे ये बात पहले ही दिल पर ले लेनी चाहिए थी, ताकि नौबत ही नहीं आती। आज आप लोग मेरी बहू के सामने उल्टी सीधी बातें ही नहीं करते। साहिल जिंदा है और रहेगा। तनु, तनु, हमारा साहिल जिंदा है बेटा। तनु, ये सब झूठ बोल रहे हैं। साहिल जिंदा है, हमारा साहिल जिंदा। तनु, तनु कुछ बोलो तनु, मैं जो कह रही हूँ सच है। तनु, तनु कुछ बोलो तनु, तनु, तनु। विक्रम जी, मैं ये तो चाहता था कि तन्नू को सारी सच्चाई धीरे धीरे मालूम पड़े, लेकिन इस प्रकार अचानक मालूम पड़े ये मैं नहीं चाहता था, ना ही मैंने ऐसा सोचा था। इसलिए मैं आपको हमेशा से समझाता रहा कि तन्नू के करीब ज्यादा लोगों को मत जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मैं एक ऐसा बाप बन गया हूं
जो अपनी बेटी की नजरों में ही दोषी बन गया, जिसने अपनी बेटी को ही धोखा दे दिया। क्या है, अगर मैंने तनु को पहले ही सारी सच्चाई बता दी होती तो ना तो उसे इतने दिनों तक तड़पना पड़ता और ना ही मैं उसकी नजरों में दोषी बनता। अरे नहीं विक्रम जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तन्नू को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने उसकी भलाई के लिए सच्चाई को उससे दूर रखा है, बस। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं उसे सच्चाई से दूर तो नहीं रख पाया, और ना ही आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं उसका सामना कर पाऊं। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो तन्नू को कौन संभालेगा विक्रम जी? उसको इस वक्त आपकी जरूरत है। देखिए, तन्नू अब सारी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे यहां से, उसकी गुजरी हुई जिंदगी के माहौल से कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाएं, ताकि वो अपने गमों को भूल सके। हाँ विक्रम जी, अब तन्नू को दवा की नहीं, सहारे की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि वो इन सारे सदमों को जल्द से जल्द भूल जाए। जी डॉक्टर साहब। ये सब क्या किया है तुम लोगों ने? क्यों किया ये सब? हम तो साथ ही हॉस्पिटल से। आपका कहने का मतलब है सब अपने आप हो गया? आप चाहती कि मैं पागल हो जाऊं, मेरी बहू पागल हो जाए, सब में से पागल हो जाए सब लोग? आराधना जी, ये किसने किया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी किया है सही किया है। बस विक्रम जी, बस। आज तक मैं आपकी बातें सुनती आई क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो हकीकत नहीं है उसे जबरदस्ती हकीकत बनाने की प्लीज कोशिश मत कीजिए। मुझे या मेरी बहू को मत बताइए कि साहिल नहीं है। मैंने कहा साहिल आएगा, जरूर आएगा, वो जिंदा है। मेरी बहू सुहागन है, सुहागन रहेगी, ये बात समझ गए आप लोग? वाकई मामा, आपने तो कमाल कर दिया। जिस जख्म को सब छिपाने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो उसे एक ही पल में कुरेद कर रख दिया। मजबूर तो विक्रम मल्होत्रा नहीं किया, उसने मेरे गुस्से को भड़काने की कोशिश की, मैंने उसके जख्म के दर्द को भड़का दिया। मामा, तनु के घर वापस लौटने की खुशी में उसके स्वागत का इतना अच्छा इंतजाम, इतना अच्छा स्वागत तो उसका आराधना ने भी नहीं किया जब वो बहू बनकर आई थी। अब ये तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि उस वक्त तो तुम ही वहां मौजूद थी, इसलिए तो दावे के साथ कह रही। वैसे इस स्वागत का अंजाम क्या हुआ? होना क्या है, तनु तो हॉस्पिटल में ही खामोश हो गई। उसमें और जिंदा लाश में फर्क ही क्या बचा है? बची आराधना, तो वो बेचारी साहिल का इंतजार करते करते पागल हो ही चुकी है।
और इसी तरह पागलों की तरह भटकते भटकते एक दिन मर जाएगी बस। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या आराधना को जिंदा रखना चाहती हो? हाँ मम्मा, मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। जरा सोचिए मम्मा, हमें खेल खेलने के लिए इससे अच्छा खिलौना और कहां मिलेगा? और वैसे भी आराधना के परिवार में तो लगभग सब खत्म हो चुके हैं, बस एक वो ही बची है। और अगर वो भी चली गई तो हमारी दुश्मनी का तो अंत हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये दुश्मनी कभी खत्म हो। मैं इसे हमेशा कायम रखना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूं? हमारी दुश्मनी इतनी कमजोर निकली, एक ही वार में खत्म हो गई। बेचारी ये वार झेल जाती तो आगे और वार करने के मौके मिलते। हमें और मौके मिलेंगे मम्मा, जरूर मिलेंगे। इसलिए तो मैं दुआ करती हूं कि आराधना तड़पे लेकिन मरे नहीं। और मेरी ये दुआ जरूर कबूल हो, क्योंकि जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की जिंदगी की सलामती की दुआ मांगता है तो वो कबूल होती है। क्योंकि दुश्मनी के साथ साथ नेकी भी जुड़ जाती है ना मॉम? दाई अम्मा, कब तक तनु इस तरीके से घुट घुट के जिंदगी गुजारती रहेगी? एक तरफ आराधना जी की जिद, उनका विश्वास, और दूसरी तरफ ये सच्चाई कि साहिल अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब कोई इंसान लौट कर नहीं आने वाला है तो फिर उसका इंतजार क्यों करना? किस लिए? विक्रम जी, इसी विश्वास ने दुल्हन को जिंदगी दे रखी है। अगर उसका विश्वास टूट गया तो दुल्हन तो... मां, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप ही मुझे बताइए, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप जरा खुद सोचिए, तनु का सुहाग उजड़ गया, फिर भी उसे एक सुहागन की तरह जिंदा रहना पड़ रहा है। जरा सोचिए दाई मां, जब तनु आईने के सामने बैठकर अपने माथे पर बिंदिया लगाएगी,
अपने मांग में सिंदूर भरेगी, मंगलसूत्र पहनेगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी उसके ऊपर? ऐसा ऐसा कब तक कर पाएगी वो? मैं जानती हूं कि तनु के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि थोड़े दिन के लिए उसे ये सब करने दीजिए। दुल्हन का इंतजार खत्म होगा, वो खुद ही समझ जाएगी कि उसका साहिल अब लौट कर नहीं आएगा। और तब तक तनु यूं ही घुटती रहेगी दायम्मा। दायम्मा, तनु साहिल के जाने के गम को जितनी जल्दी भूल जाए उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये सुहाग की निशानियां उसे ऐसा करने नहीं देंगी, उसे कभी नहीं भूलने देंगी, बल्कि उसके दुखों को और बढ़ा देंगी। ईश्वर ने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा अन्याय किया, और उसे अब इस हालत में रहने पर मजबूर करना उससे भी बड़ा अन्याय होगा। मेरी बेटी घुट घुट कर मर जाएगी, मर जाएगी। विक्रम जी, हमारी तनु इतनी कमजोर नहीं है, वो हर मुश्किलों से लड़ लेगी। अरे उसने आज तक आपकी गर्दन कभी झुकने नहीं दी। देखिएगा, वो आज भी आपकी गर्दन ऊंची ही रखेगी। मुझे पूरा विश्वास है हमारी तनु इस इम्तिहान की घड़ी को भी आसानी से झेल लेगी। मेरा विश्वास कीजिए। जल्दी लौट कर आजा बेटा, अब इंतजार नहीं होता। देख, अब तो तनु भी ठीक होकर आ गई है, तेरे बारे में पूछती रहती है, क्या जवाब दूं उसे? और तूने देखा ना, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो तनु को कह दिया कि तू कभी नहीं आएगा, लेकिन मैंने सबको डांटा, सबको कह दिया ये झूठ है। मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा साहिल जरूर आएगा। बस बेटा, जल्दी आजा, इस माँ के भरोसे की जीत हो जाएगी। तू ये चाहता है क्या लोग मेरा मजाक उड़ाए, मेरे भरोसे की हार हो जाए? जल्दी आजा, लौटा। कश्मकश जिंदगी की प्रायोजक डाबर हाजमोला का चटकारा, करे खाना कंप्लीट।